हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 संस्कृत के चैप्टर 11 व्याघ्र पथिक कथा के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर का व्याख्या और आंसर क्वेश्चन नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सर्वप्रथम उन दोनों वीडियो को देखिए जिससे कि इसके आंसर क्वेश्चन में देने में आप कठिनाई महसूस ना करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी में वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, तत्पश्चात कुछ क्वेश्चंस संस्कृत भाषा में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू हमारे पास कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है हमारे पास विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, वाणभट्ट। तो व्याघ्र पथिक कथा के जो रचयिता हैं वे हैं हमारे नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्याघ्र पथिक कथा जो है वो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हितोपदेश का अर्थ क्या है। हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। तो हितोपदेश का सही अर्थ क्या है बाबू, हित का उपदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड, मनुष्य लाभ खंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, व्याघ्र के हाथ में क्या था। ऑप्शन है संस्कृत पुस्तक, रजत कंगन, स्वर्ण कंगन, गज। तो बाघ के हाथ में क्या था, स्वर्ण कंगन था। 7 क्वेश्चन है बाबू, पथिक को किसने मारा। व्याघ्र, सिंह, मनुष्य, सर्प। तो पथिक को किसने मारा, बाघ ने मारा। क्वेश्चन नंबर 8, पथिक कहाँ फंस गया। ऑप्शन है नदी, तालाब, कीचड़, गंगा तट। पथिक जो था वो कहाँ फंस गया बाबू, कीचड़ में फंस गया। 9 क्वेश्चन, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। ऑप्शन है शास्त्र, विवेक, ज्ञान, पुस्तक। तो क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है। ऑप्शन है क्रोध, लाभ, मोह, मूर्ख। तो व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन लोभ से प्रभावित हुआ। ऑप्शन है पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो पथिक जो था वो लोभ से प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, कौन वंशहीन था। व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो वंशहीन कौन था बाबू, बाघ। क्वेश्चन नंबर 13, दानशील कौन था। व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो दानशील कौन था, तो बाघ था। यहाँ पे एक और प्रश्न था बाबू, वीरेश्वर भी दानशील स्वभाव का था। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को थोड़ा जानबूझ कर सिलेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है हिंसक, अहिंसक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी हमें हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। उन्नति की तरफ, विनाश की तरफ, ऊपर, नीचे। तो लोभ मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दुराचारी कौन था। दानव, दुर्जन, सज्जन, बाघ। तो दुराचारी जो था वो कौन था बाबू, बाघ था। पथिक क्या था, सत्यवादी, लोभी तथा चालाक, धार्मिक, विश्वासी। पथिक लोभी और चालाक दोनों था। क्वेश्चन नंबर 18, पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया। ऑप्शन है बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। तो पथिक बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया और
खाया गया। आइए कुछ प्रश्न हम लोग अब संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा का पहला प्रश्न है बाबू, व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकारः कः अस्ति। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? नारायण पंडित। कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन को संस्कृत में ट्रांसलेट किए हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उदिता अस्ति। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र, रामायण, हितोपदेश, विष्णु पुराणात। तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् खंडात् संकलितः। व्याघ्र पथिक कथा किस खंड से संकलित है? मित्रलाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित नामक लाभ खंड, मनुष्य लाभ खंड। तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया बिना किम भारः। क्रिया के बिना क्या भार का समान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। क्वेश्चन 5, व्याघ्र पथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। व्याघ्र पथिक कथा किसका दुष्परिणाम प्रकट करता है? क्रोध का, लोभस्य लोभ का, अज्ञानस्य अज्ञानता का, मूर्खस्य मूर्ख का। तो व्याघ्र की कथा लोभ के दुष्परिणाम प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पशु पक्षिकानां मूल्याम केषां शिक्षार्थम भवति। पशु पक्षी का मूल्य किस शिक्षा का भाव होता है? मानवा नाम, दानवा नाम, पशु नाम, पक्षी नाम। तो इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मानवा नाम। 7 क्वेश्चन है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तकम, रजत कंगणम, स्वर्ण कंगणम, गजम। तो इसके हाथ में स्वर्ण कंगन था। यानी दुराचारी कह आसीत्। दुराचारी कौन था? व्याघ्र पथिक दुर्जन दानव। तो दुराचारी हमारा बाघ था। 9 क्वेश्चन, कह अस्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। कौन स्नान किए हाथ में कुश लिए बोल रहा था? व्याघ्र, भल्लुकः, वानरः, मनुष्य। तो व्याघ्रः। क्वेश्चन नंबर 10, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति वसम। वृद्ध बाघ क्या देने के लिए इच्छित था? क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन, रजत कंगन, स्वर्ण कुंभम, द्विक्रियायानाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगन। 11 क्वेश्चन, पथिक कुत्र निमग्नः अभवत्। पथिक कहाँ फंस गया बाबू? नद्याम सरोवरे महापंके गंगा तटे। तो किसमें फंस गया? महापंके। प्रश्न नंबर 12, पथिकः केन व्यापादितः खादितः। पथिक को कौन मारकर खा गया? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बाघ।